आंखें गंवाने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उतार दिया था मौत के घाट। जी हां दोस्तों, आज हम एक रोचक इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। आंखें गंवाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कैसे उतारा था मौत के घाट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे हिस्टोरिक टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको भविष्य में ऐसी रोचक जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आंखें गंवाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कैसे उतार दिया था मौत के घाट। वसंत पंचमी हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस दिन से ऋतुराज बसंत प्रारंभ होता है। वहीं बसंत पंचमी का दिन दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम के लिए भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने के बावजूद अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। 1192 ईस्वी की यह घटना बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह मोहम्मद गौरी का वध किया था, ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज है। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान में 2 बार युद्ध हुआ। पहले युद्ध में गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उदार हृदय वाले थे और उन्होंने युद्ध में शिकस्त देने के बावजूद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। पर दूसरी बार तराइन के मैदान में जब युद्ध हुआ तब गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा। वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। गौरी का प्रतिशोध यहीं शांत नहीं हुआ और उसने उन्हें जान से मारने की ठान ली। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने के उस्ताद थे। वह आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। गौरी ने मृत्यु दंड देने से पहले उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रबरदाई ने गौरी को ऊंचे स्थान पर बैठाकर तवे पर चोट मारकर संकेत करने का परामर्श दिया। गौरी मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि चंद्रबरदाई ने कहा था। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपने प्रिय मित्र चंद्रबरदाई का इशारा समझ गए और उन्होंने तनिक भी भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगा लिया कि गौरी कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा है। फिर क्या था, उन्होंने जो बाण मारा वह सीधे गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे का वध कर आत्म बलिदान दे दिया। इतिहासकारों की माने तो 1192 ईस्वी की यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी।